चलिए दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हमें देखेंगे कि क्लास 10th का अर्थशास्त्र और इसका भाग 2 हम देखेंगे। चैप्टर 1 का भाग 2 देखेंगे। इसमें से कुछ वीडियो एक वीडियो जो है पीछे हो चुका है, ठीक है। आज ये है पार्ट 2 यानी कि भाग 2 है, क्लास 2 चल रहेगा, ठीक है। और चैप्टर 1 रहेगा और इसी में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में। जो हम इससे आगे जो बात करेंगे तो ये जो है क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना, कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है और इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था की संरचना को, ठीक है। तो इसके आधार पर हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है क्या। सबसे पहले क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है कि विभिन्न उत्पादों में इसके क्षेत्रों में विभाजन से होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है क्या कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से, यानी कि अलग अलग इसका उत्पादन होता है। क्या बोले कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसका विभाजन से होता है। विभाजन, ठीक, यानी कि इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन इसको जो है विभाजन होता है, ठीक है। इसका क्षेत्र जो उत्पाद जो है किस क्षेत्र में उत्पाद होता है उसका विभाजन से होता है अर्थव्यवस्था की संरचना। और इसकी जो क्रियाएं अलग अलग प्रकार से होती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में क्रियाएं अलग अलग प्रकार से होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में अथवा अलग अलग गतिविधियों में जो है संपादित किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना को विभिन्न प्रकार की अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, या कह सकते कि अलग अलग प्रकार की इसका गतिविधियां होती है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में आता है क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना में आता है कृषि आता है, उद्योग आता है, उसके बाद व्यापार आता है, बैंकिंग आता है, ठीक है, परिवहन, बीमा, संचार, ये सभी आता है अर्थव्यवस्था की संरचना में। क्या क्या बोले, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सभी आता है अर्थव्यवस्था की संरचना में। इस सभी क्रियाओं के माध्यम से ये अलग अलग भागों में आता है। तो अब समझना है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को क्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। एक मिनट, क्या बोले कि अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था की संरचना को क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को, इसकी अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। अगर ये आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया, तो अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बांटा गया। और वो तीन भाग कौन कौन से हैं, सो देख लीजिए। तो एक में आता है क्या कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, दो में आता है द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद तीन में आता है तृतीय क्षेत्र। चलिए, तो बोले क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना को टोटल कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब हमें ये समझना जरूरी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। तो इतना तो आप समझिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना को जो है कितने भागों में बांटा गया, तो अर्थव्यवस्था की संरचना को टोटल तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, इस क्षेत्र को
अब है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र में आएगा क्या क्या चीज और समझना जरूरी है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सी चीज आता है जो कृषि के योग्य रहता है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उसके साथ जंगल और इसके साथ वस्तु, ये सभी आता है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। कृषि क्षेत्र में क्या बोले? कृषि, जो फसल हम लोग उगाते हैं, ठीक है, कृषि आया, पशुपालन, मछली पालन, उसके बाद बोल सकते हैं कि आके जंगल, और जंगल से जो हमें वस्तु जब प्राप्त होती है, ठीक है, वो सभी आता है कृषि क्षेत्र में। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में इसको रखा जाता है, कृषि को, मछली पालन, पशुपालन, ठीक है, जंगल से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती है उसको भी रखा जाता है कैसे? किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र आप लोग समझ गए, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। अब समझना कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि इस क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को इस क्षेत्र को ठीक, द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। अब समझना कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से अलग अलग प्रकार के कार्य हो जाएगा, ठीक है, जिसमें उद्योग धंधा जो रहता है, फैक्ट्री में काम जो करते रहता है किसान, वो सभी में चलाता है क्या? औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या चीज होता है कि अगर हम कहीं से खनिज अगर प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी कि जो खनिज प्राप्त करते हैं तो वो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में। उसके साथ यानी कि खनिज व्यवसाय, जो खनिज को प्राप्त करके और बेचते हैं, और उसके साथ क्या कि निर्माण कार्य, कोई भी चीज़ का अगर हम निर्माण करते हैं या बनाते हैं वो आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। और इसके साथ हो जाता है क्या कि जनोपयोगी सेवाएं, किसी को हम लोग की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति को जो हम लोग सहायता करते हैं उसमें आ जाता है जनोपयोगी में, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज जनोपयोगी में आता है क्या? गैस होता है, उसके बाद बिजली आ जाता है, गैस का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, ये सब होता है जनोपयोगी में, जो दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए प्रदान किया जाता है, ये आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या क्या चीज? कृषि, पशुपालन, ठीक, उसके बाद के जंगल से जो हमें वस्तुएं प्राप्त किए हो, उसके बाद मछली पालन, ये सभी आता है कृषि क्षेत्र में। और उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र जो आता है, द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो काम अगर कोई व्यक्ति दूसरे जगह करता है, दूसरे जगह से हम खनिज का व्यवसाय करते हैं, लेते बेचते जो है, ठीक है, और इसके साथ जो जन के लिए यानी कि दूसरे लोगों के लिए जो उपयोगी होता है, सेवाएं जो प्रदान करते हैं, वो सभी आता है क्या चीज में? द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है क्या चीज? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा? तो सेवा क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी दूसरे को सेवा करना, सहायता करना, ठीक है।
किसी दूसरे को सेवा करना, सेवा प्रदान होता है, सहायता प्रदान होता है, उसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बीमा एवं उसको बैंक, बीमा एवं बैंक, परिवहन जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है, परिवहन, संचार मतलब अगर बात जो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मोबाइल फोन हो, टेलीफोन हो, इसके माध्यम से जो बात करते हैं, ठीक है, ये सभी आता है। उसके साथ आता है कि व्यापार, ये सभी क्रियाएं जो है इसमें सम्मिलित होती है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज सम्मिलित होती है कि बैंक, बीमा, ठीक है, सेवा, बैंक, बीमा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि अगर संचार मतलब कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जो बात करने के लिए फोन या टेलीफोन का उपयोग हम लोग करते हैं वो आ जाता है, ठीक है। ये सभी कहलाता है सेवा क्षेत्र में। जो दूसरे को क्या होता है कि सेवा प्रदान होता है, जो दूसरे को सेवा प्रदान करता है वही कहलाता है क्या चीज? सेवा क्षेत्र। तो इतना आप लोग समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी आता है, ठीक है। अब ये द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है क्या कि अगर हम एक दूसरे से व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि खनिज का व्यवसाय करते हैं, बेचते हैं खनिज को, उसके साथ ही क्या होता है कि अगर हम कोई चीज का उसके साथ बिजली का भी कहीं पर हम उत्पादन करते हैं और गैस का भी उत्पादन करते हैं, ये सभी आता है औद्योगिक क्षेत्र में। अभी तृतीय क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि दूसरे को सेवा करना। इसके अंतर्गत आता है क्या कि बैंक, बीमा, ठीक है, बैंक, बीमा, उसके साथ ही टेलीफोन हो या मोबाइल पर यानी कि संचार, व्यापार, ये सभी आ जाता है सेवा क्षेत्र में। तो ये तीनों आप लोग समझ गए, बढ़िया से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि अब हम इसके बाद हम बात करेंगे क्या चीज का कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, ठीक है, उसके बारे में अब हम समझेंगे। तो देखिए क्या बोले कि अब हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अब है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में समझे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो देखिए अर्थव्यवस्था के टोटल जो है इसका भी 3 प्रकार है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है अर्थव्यवस्था के, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन है सभी देखिए। तो सबसे पहले है क्या कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद आता है समाजवादी, और तीसरा नंबर पर आता है क्या कि मिश्रितवादी। चलिए तो आप लोग देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था के टोटल जो है कितने प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार है टोटल 3 प्रकार है, ठीक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्रकार कितने हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, पूंजीवादी, मिश्रितवादी, पूंजीवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, मिश्रितवादी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती क्या कि जो निजी रहता है, किसी का निजी होता है, ठीक है, किसी का निजी होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था होता है जो किसी का निजी होता है, किसी का यह निजी अर्थव्यवस्था होता है, उसी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत से देश होता है जिसके पास पूंजी होता है। एक चीज समझ लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके पास पूंजी रहेगा वही कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाता है क्या कि कौन कौन सा देश आ जाएगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश आ जाएगा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसके अंतर्गत आता है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होता है कि जिसका जो निजी होता है, कोई चीज निजी होता है, अपना खुद का होता है, वही कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आने वाला देश हो गया अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आने वाला देश कौन कौन हो गया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इतना आप लोग समझिए, ठीक है। पूंजीवादी में सिर्फ यही समझिएगा जिसका निजी होता है, खुद का होता है, वही कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद चलते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज रहता है तो सरकार का रहता है, लेकिन सरकार के रहने के बावजूद भी उसका उपयोग उस समाज के व्यक्ति करता है, वहाँ के रहने वाले लोग करते हैं, वही कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब कि समाज जो रहता है, वस्तु तो रहता है सरकार का, लेकिन उसका उपयोग क्या करते हैं कि उसमें रहने वाले समाज के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग जो होता है वो सभी जो है उसका जो है उपयोग करते हैं, वही कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोले कि सामान रहेगा सरकार का, वस्तु रहेगा सरकार का, उसका उपयोग करेगा सभी। सामान रहेगा यानी कि वस्तु रहेगा सरकार का, लेकिन उपयोग करेगा उसका सभी, इसे कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आने वाले देश कौन कौन है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आने वाला देश है उसकी हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत आता है चीन और क्यूबा, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा देश आता है, चीन और क्यूबा। चीन और क्यूबा यानी कि सामान तो रहता है सरकार का, लेकिन उसका उपयोग करता है वहाँ के रहने वाले लोग भी, वहाँ के रहने वाले समाज भी, वही कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी कि जिसका उपयोग समाज के लोग करते हैं। तो ये भी समझिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। यानी कि समाज सरकार का, वस्तु सरकार का और उपयोग करने वाले सभी समाज के लोग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार और लोग, वहाँ के रहने वाले लोग दोनों का होता है उसमें काम, ठीक है। जिसमें सरकार का भी और वहाँ के रहने वाले लोग का भी, दोनों का काम जो होता है, और दोनों व्यक्ति, सरकार भी और वहाँ के रहने वाले लोग भी जिसका उपयोग करते हैं, वही कहलाता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ का सरकार और समाज दोनों मिला हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि दोनों जो है उसका उपयोग करता है, उस जिस वस्तु का उपयोग करता है, ठीक है, जिस देश में हो या जिस राज्य में हो, जहाँ पर सरकार और उसमें रहने वाले लोग भी किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, वही कहलाता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में आने वाला देश है जिसका नाम हो गया भारत। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा देश आ जाएगा, भारत। जहाँ पे क्या होता है कि सरकार भी उसका उपयोग करते हैं किसी वस्तु का, और वहाँ पर रहने वाले लोग भी किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। तो ये भी आप समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, यानी कि जो जिसके पास पूंजी रहता है, ठीक है, जिसके पास पूंजी रहता है, जो किसी का निजी होता है, खास रहता है, वही कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है क्या क्या चीज, अमेरिका, कौन कौन सा देश, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सामान या कोई वस्तु रहता है सरकार का, सामान या कोई वस्तु रहता है सरकार का, लेकिन उसका उपयोग करते हैं वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले समाज जो है उसका उपयोग करते हैं, वही कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसके अंतर्गत आता है चीन और क्यूबा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आने वाला देश है चीन और क्यूबा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है कि जिसके अंतर्गत सरकार और वहाँ के रहने वाले लोग दोनों जो है उस वस्तु का उपयोग करते हैं, वही कहलाता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था।
मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में उसमें रहने वाले लोग, जो सरकार है वो भी और वहाँ के रहने वाले लोग भी, दोनों जो है उसका उपयोग करते हैं, वही कहलाता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा देश आ जाएगा? तो वह देश आ जाएगा भारत। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा देश आ जाएगा? तो भारत आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और माइंड टेस्ट पावर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तो हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और भी आने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आने वाला एग्जाम रहेगा उसके लिए भी तैयारी इस पर कराया जाएगा। तो थैंक यू जुड़ने के लिए, धन्यवाद।